हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया वर्धन वंश का। तो उस वर्धन वंश के बाद में अगला वंश आता है, एक आता है त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या आता है? त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम बात करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था, ये आपको मोस्ट रखना है ध्यान। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, अब जो ये क्षेत्र है गुजरात राजस्थान वाला क्षेत्र, इसमें निवास करते थे गुर्जर प्रतिहार। ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र आ जाता है, महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र आता है इधर, उसमें ये राष्ट्रकूट निवास करते। ये बिंदी से मतलब मत समझना, ये तो मैंने छोटी लगाई, लगभग एरिया आ जाता है, ज़्यादा एरिया आ जाता है इसमें। ठीक है, तो मैंने ये तो इस क्षेत्र में नक्शे में थोड़ी बिंदी लगा के बताई है कि ये यहाँ पे ये बंगाल वाला पूरा क्षेत्र आ जाता है, उसमें पाल वंश था। और त्रिपक्षीय संघर्ष किस लिए कहा गया कि तीनों ने इस कन्नौज पर अधिकार करना चाहा। हम पिछले वीडियो में जब पढ़े तो उसमें हमें पता चला कि जो वर्धन वंश था, तो हर्षवर्धन जैसे ही 647 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद में उसकी कोई संतान नहीं थी, तो कन्नौज का शासन अस्थिर हो गया। तो यहाँ और ये भी पता था कि यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए इस क्षेत्र पर अधिकार करने की चेष्टा तीनों गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन तीनों ने की। और तीनों ने इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आपस में युद्ध किया। और जब इसका अंतिम परिणाम हम देखते हैं, तो अंततः इस पर अंतिम रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार गुर्जर प्रतिहारों का हुआ था। अब गुर्जर प्रतिहारों की बात करें, गुर्जर का मतलब इनका नाम जब पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये क्षेत्र था, गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र था, इसको गुर्जरातरा के नाम से जाना जाता था। तो गुर्जरातरा की वजह से गुर्जर। और जब बाहरी आक्रमणकारी यहाँ आए, तो ये जो शासक थे या सामंत थे, गुर्जर प्रतिहार जो सामंत थे, वो किलों के दरवाज़ों पर उनका सामना करने के लिए तैयार खड़े मिले। तो जो किलों के दरवाजे पर जो रक्षा के लिए जो खड़े होते हैं, उन्हें प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। इसलिए वो विदेशी आक्रमणकारी इन्होंने गुर्जर प्रतिहार कहकर पुकारा। ठीक है, तो हम बारी बारी से अब अध्ययन करेंगे पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो ये तो समझ गए ना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीनों ने आपस में युद्ध किया। और अंततः इस पर अधिकार किसका हुआ था? गुर्जर प्रतिहारों का। तो हम तीनों ही वंशों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है पाल वंश। ठीक है, तो पाल वंश के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसमें इस वंश की स्थापना बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। जो इसका शासक था, जो स्थापना करने वाला, गोपाल। पाल वंश के शासकों के नाम के आगे लगभग पाल मिलता है, जैसे गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, इस तरीके से नाम मिलेंगे। तो ये पाल वंश के शासक थे, तो इसकी स्थापना करने वाला था गोपाल। ठीक है, कब की थी? 750 ईस्वी में। पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने त्रिकोणीय संघर्ष से अपने राज्य को सुरक्षित रखा था। इसका जो भी
प्रतापी शासक माना जाता है वो धर्मपाल माना जाता है। जो मैंने अभी आपको नक्शे के माध्यम से बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें इन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित रखा था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने, इसकी जो सन है 810 ईस्वी से 850 ईस्वी, ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल ले गए। कि ये जो धर्मपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र जो कर रखी थी, उस वहाँ से देवपाल बंगाल वापस लेकर चले गए। इसके बाद पाल वंश की शक्ति गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमणों के कारण क्षीण हो गई और उसके बाद धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहारों ने इन पर आक्रमण किया और इनकी शक्ति क्या होती चली गई, समाप्त होती चली गई। पाल वंश का जो प्रतापी शासक था धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन सी विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना करने वाले कौन थे? धर्मपाल। पाल वंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। इन्होंने धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। दो महान शिल्पी थे उस समय, धीमान और विटपाल, उनको अपने राज दरबार में संरक्षण दिया गया। पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये हुआ पाल वंश। कौन सा धर्म अपनाया इन्होंने? बौद्ध धर्म। ठीक है। अब इन्हीं के समकक्ष में आता है अब राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश आता है? राष्ट्रकूट वंश, जो मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष में नक्शे में बताया था। नीचे दक्षिण भारत का जो राजवंश था ये। नंबर दूसरा है राष्ट्रकूट वंश। इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। इन तीनों वंशों में ये एक समानता है कि लगभग ये 720 से ऊपर 750 720 के बीच में इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लगभग एक समय के अंदर ही इनकी स्थापना हुई थी, लगभग 700 से लेकर 750 के बीच ईस्वी के बीच में। तो समकालीन ये वंश से इनकी स्थापना भी लगभग समकालीन ही थी। नासिक को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट वंश के जो दंती दुर्ग थे स्थापना करने वाले, इन्होंने नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ इसने क्या की? राजधानी बनाई। इस वंश में 14 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे? 14 शासक। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत थे। आगे हम अध्ययन करेंगे जब एक वंश और आएगा चालुक्य वंश, तो उनके यहाँ जो वातापी में जो चालुक्य थे उनके यहाँ सामंत थे। एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कि एलोरा के जो मंदिर है, कैलाशनाथ का मंदिर, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इस वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था उसमें गुर्जर प्रतिहार के जो शासक था वत्सराज, उसको राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने हराया था। गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। और इसी वंश का जो गोविंद तृतीय था उसने गुर्जर प्रतिहार के तो नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया और पाल वंश के धर्मपाल को क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था उसी त्रिपक्षीय संघर्ष में। अमोघ वर्ष शांति प्रिय शासक था। उन्होंने मान्य खेत या माल खेड़ को अपनी राजधानी बनाई। एक शासक हुआ था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ये शांति प्रिय शासक था। इन्होंने अपने आप को इस त्रिपक्षीय संघर्ष से अलग कर लिया और उन्होंने अपनी एक
अलग राजधानी बनाई, मान्य खेत या मालखेड़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक चालुक्य शासक तैलुप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क तृतीय को पराजित कर मान्य खेत पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया और राष्ट्रकूट वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, ये था राष्ट्रकूट वंश। अब इसके बाद में आता है त्रिपक्ष में तीसरा जो शासन था या वंश था, वो किसका था, गुर्जर प्रतिहार का। ठीक है, इसके अंतर्गत अब हम अध्ययन करते हैं। तीसरा जो वंश आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश की स्थापना नागभट्ट ने 725 ईस्वी में गुजरात में की थी। कहाँ पर की थी, गुजरात में, जिससे इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। गुजरात में इसकी स्थापना करने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा था, गुर्जर प्रतिहार। कब की, 725 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी 736 ईस्वी में, लगभग समकालीन थे। गुर्जर प्रतिहारों सिंध की ओर से आने वाले अरब आक्रमणों को रोक के रखने में सफलता प्राप्त की। इनकी एक सफलता, मुख्य सफलता थी, जो अरब कंट्रियां हैं, उन अरब मुस्लिम, जिनको जो कि लगभग मुस्लिम कंट्रियां थी, वहाँ से भारत की ओर मुस्लिम आक्रमणकारी, जिसे हम अरब आक्रमणकारी कहते हैं, वो आने लगे। लेकिन वो जैसे ही गुर्जर प्रतिहार वाले इलाकों में आते तो उनको गुर्जर प्रतिहारों से उनको पराजय खानी पड़ती थी और उससे आगे नहीं बढ़ पाए और वापस ही लौटना पड़ता था। तो भारत में आने से, अरब आक्रमणों को आने से किसने रोक रखा था, गुर्जर प्रतिहारों। वत्सराज पहला शासक था जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इनका जो गुर्जर प्रतिहारों का जो पहला शासक माना जाता है वत्सराज, उसने अपने आप को सम्राट घोषित किया था। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। फिर इस त्रिपक्षीय संघर्ष में उन्होंने विजय प्राप्त करके नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी किसे बनाया, कन्नौज को। इस वंश का प्रतापी राजा भोजराज प्रथम था, जिसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। भोजराज प्रथम, जिसे हम मिहिर भोज के नाम से भी पुकारते हैं। इस वंश का प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जिसे मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं। सम्राट महेंद्रपाल कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता, महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। सम्राट जो महेंद्रपाल था, वो कर्पूर मंजरी नाटक लिखने वाले जो महाकवि थे, क्या नाम था उसका, राजशेखर, उसके शिष्य थे महेंद्रपाल। और उसको अपने राज दरबार में, राजशेखर को अपने राज दरबार में संरक्षण देने वाले राजा कौन थे, महेंद्रपाल। ठीक है, तो ये मोस्ट है, कर्पूर मंजरी नाटक की रचयिता किसने की, राजशेखर ने, ध्यान रखना। और ये भी सम्राट महेंद्रपाल किस महाकवि के शिष्य थे, राजशेखर के। ठीक है, महिपाल के समय, अगली लाइन से देखिए, महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। एक शासक बना था महिपाल, उसके समय गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसका पतन, धीरे धीरे पतन होने लग गया और ये गुर्जर प्रतिहार जो वंश था ये समाप्ति की ओर जाने लगा। 1013 ईस्वी के बाद महमूद गजनवी, कौन, 1013 ईस्वी के बाद महमूद गजनवी के हमले के डर से यहाँ के शासक राज्यपाल, क्या नाम था उस शासक का, राज्यपाल,
बिना लड़े भाग खड़े हुए। इससे यहाँ के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए और गजनवी के लौटने पर उसे मार दिया गया। 1013 ईस्वी में महमूद गजनवी आक्रमण करता है गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर, और उस समय गुर्जर प्रतिहारों का जो शासक था वो था राज्यपाल, और उस राज्यपाल को महमूद गजनवी के हमले से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हुआ और वह बिना लड़े हुए ही मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। और यह बात राजपूतों को बहुत बुरी लगी। यहाँ के जो राजस्थान, इस इलाके के जो राजपूत थे, उनको बहुत बुरी लगी। और जैसे ही गजनवी वापस लौटे तो गजनवी के वापस लौटने के बाद इस राजा को इनके द्वारा, राजपूतों के द्वारा मार दिया गया, और इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंश की समाप्ति हो गई। ठीक है, इसके बाद आएगा चोल वंश। इसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और ये था आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में आया। कौन कौन से आए? सबसे पहले पाल वंश, फिर राष्ट्रकूट वंश, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश, और 1013 में गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या होगी? समाप्ति। ठीक है, थैंक यू। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। रोज़ाना नहीं कहना पड़े, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने किया है अभी तक। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी जिस भी प्रकार के, चाहे मोस्ट क्वेश्चन हो, चाहे आपको मॉडल पेपर हो, वो सारे इसी चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त, डायरेक्ट लिंक प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, धन्यवाद।